Hello students, my name is Abbas Ansari and I am going to teach you class 11 exercise 3.2 trigonometric functions. Let's start. Question number 6. Now find the value of the trigonometric functions. Question number 6 is sine 765. Sine 765 का वैल्यू निकालना है. तो 765 इट मीन्स आप ऐसे पहले चेक कर सकते हो से जैसे 361 कंप्लीट रोटेशन होता है. तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 720 हो गया. 720 डिग्री और प्लस 45 दिस इक्वल 765 राइट. तो हमें पता है कि एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है. 360. तो एक कंप्लीट रोटेशन में 360 का एंगल बना लिया, फिर एक बार और कंप्लीट रोटेट किया तो फिर 360 का एंगल बना लिया और जहाँ पे पहले रे था फिर वहीं पे पहुँच गया. तो इस तरह से 720 डिग्री, 2 कंप्लीट रोटेशन में 720 डिग्री एंड प्लस 45 और इसमें थोड़ा 45 अगर ऐड कर दें तो ये पहुंच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया. तो किसी भी फंक्शन का वैल्यू, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू आप देख रहे हो कि 360 के बाद फिर रिपीट हो रहा है. अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 360 के बाद फिर वहीं पे आएगा और उसकी वैल्यू भी सेम होगी. तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, साइन 765 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 360 प्लस 45. ये 360 मीन्स 2 पाई राइट. 2 पाई यानी 2 मल्टीप्लाई 2 पाई इट मीन्स 4 पाई प्लस 45. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना. और ये होगा साइन 45 के, और ये पॉजिटिव इसलिए होगा साइन 45 पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है. साइन 45 की वैल्यू होता है 1/√2. दिस इज द आंसर. दूसरा क्वेश्चन है कोसेक 1410. तो ये देखो 720 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 0414 1440 ये आ रहा है. दिस इक्वल कोसेक 1410 प्लस 1440. ये प्लस करने के बाद भी कोसेक माइनस 1410 की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कितनी बार रोटेट कर रहा है 4 टाइम्स. इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई 360. ठीक है, तो ये 4 टाइम्स रोटेट कर रहा है. जहाँ पे
जिस जिस भी क्वाड्रेंट में वो एंगल है, तो अगर 4 टाइम रोटेट करो तो फिर तो वहीं पे पहुंच गया ना। ठीक है, उसी क्वाड्रेंट में उसी जगह पे पहुंच गया, तो इसलिए उसके वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा करने से ये काम बहुत आसान हो गया, वैल्यू निकालना। कोसेक 1440 में से 1410 को माइनस अगर करते हैं तो ये 30 डिग्री होता है, और कोसेक 30 की वैल्यू होता है, साइन 30 की वैल्यू क्या होता है? आई थिंक साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2। तो कोसेक 30 होगा इसका रेसिप्रोकल यानी 2/1। तो ये 2/1 इट मीन्स 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 19 पाई प्लस 19 पाई/3। तो अगर ऐसे लिखें 6 पाई प्लस पाई/3 तो कैसा रहेगा? 6 3 is 18, 18 प्लस 1 9, 9 पाई। तो 6 पाई का मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई 2 पाई, राइट, प्लस पाई/3। तो लिखो tan 6 पाई प्लस पाई/3 दिस इक्वल tan 3 मल्टीप्लाई 2 पाई प्लस पाई/3 दिस इक्वल ये 3 कंप्लीट रोटेशन के बाद यहाँ से अगर देखो आप ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ अगर कंप्लीट रोटेशन की बात करें, 3 कंप्लीट रोटेशन 1 2 3 कंप्लीट रोटेशन के बाद फिर यहाँ पे आ गया एक्स एक्सिस से अगर शुरू किया था तो एक्स एक्सिस पे, और फिर पाई/3 इट मीन 60 डिग्री, 60 डिग्री और आगे चले गए। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। दिस इक्वल tan पाई/3, tan पाई/3 की वैल्यू होता है √3। दिस इज द आंसर। और ये आप लिख सकते हो माइनस 11 पाई/3 है ना, इसको अगर लिखो 3 4 जा 12, 4 पाई माइनस पाई/3। अगर ऐसे लिखें तो क्या प्रॉब्लम है? देख लो 3 4 जा 12, 12 पाई माइनस पाई/3 इज इक्वल 11 पाई/3। सेम आ रहा है ना? तो ठीक, मैं भी वैसे लिखता हूँ साइन 4 पाई माइनस पाई/3। ये है 2 कंप्लीट रोटेशन पाई/3 बैक पीछे की तरफ। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, इट मीन साइन की वैल्यू नेगेटिव होगा। तो माइनस साइन पाई/3 इज इक्वल माइनस √3/2।
minus 15 pi upon 4. This can be written as 4 pi minus pi upon 4. This equal cot 4 pi minus pi upon 4 to 4 pi upon 4 means 2 complete rotation and minus pi by 4 back. It means this fourth quadrant. Fourth quadrant only cos positive. So cot is negative. The value of cot is negative. It is equal minus cot pi by 4. Value of pi by 4 is 1. So this is minus 1. Okay.